सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल शुभम स्टडी जी के और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जी के। आज की इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर भारत का निर्माण कैसे हुआ और क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, किस थ्योरी के आधार पर हम मानते हैं कि भारत किस महाद्वीप या किस प्लेट का हिस्सा है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बहुत जानना जरूरी होगा, क्या यूरेशियन प्लेट क्या होती है, अफ्रीकन प्लेट या जिसी को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, ये क्या होती है, टेथिस सागर क्या होता है, इस शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए इसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, इसको जानना बहुत जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, जो दुनिया है यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, पूरा संसार जिसमें हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है। पृथ्वी में 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। पहली होती है महाद्वीपीय प्लेट, जिसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। दूसरा है महासागरीय प्लेट, ठीक है। तीसरी है महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट, ठीक है, ओशियन प्लेट। महासागरीय प्लेट को ओशियन प्लेट कहते हैं। और तीसरी है ओशियन प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट। 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में महाद्वीपीय प्लेट में ले लें, यूरेशियन प्लेट हो गई, ठीक है। और जो महासागरीय प्लेट में पैसिफिक ओशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट मतलब यूरेशियाई प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट मतलब पैसिफिक मतलब होता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। और जो भारत महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो भारत है हमारा, जो भारतीय महाद्वीप है, वो किस प्लेट का हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या होती है, तो आप इतना भी याद रखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, इसके आधार पर प्लेटों को भारत में मतलब जो दुनिया है या भारत है मतलब दुनिया है, उसमें दुनिया में 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं विश्व में। एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट होती है। इनके एग्जाम्पल आपको दिखा दिए। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है, पहला कि मान लीजिए कोई एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, ठीक है। चलिए कोई प्लेट नंबर एक कोई भी प्लेट हो सकती है, महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट हो सकती है, ये दोनों महासागरीय हो सकती हैं, ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट कुछ भी हो सकते हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं, जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर आएंगी, खिसकेंगी, तो क्या होगा कि इनमें टकराव होगा। जब टकराव होगा तो क्या होगा, टक्कर होने के कारण क्या होगा, ये हिस्सा क्या होगा, इससे बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो इसको कहते हैं, जब नुकसान होता है उसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। कुछ ना भाग टूट जाता है जो, तो उसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। और दूसरी घटना होती है कि मान लीजिए कोई एक प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। ये जब दोनों प्लेटें कालांतर में ये दोनों एक साथ थी, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे भ्रंश पैदा हो जाता है। भ्रंश पैदा हो जाता है और दोनों प्लेटें अलग अलग हो जाती है, तो एक अलग अलग संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस संरचना को कहते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। फिर तीसरी घटना होती है प्लेटों में, ये तीसरी घटना होती है कि कोई प्लेट, जैसे ये एक प्लेट महासागरीय प्लेट या एक दूसरी महासागरीय प्लेट है, ये जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है और इसमें क्या होता है, बिना टकराव हुए ये एक दूसरे से लगभग घिसती हुई निकल जाती हैं, इनको प्लेटों को कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारा, ठीक है। तीसरी घटना हो गई। ये तीन प्लेटों की घटनाएं होती हैं, ठीक है। आप ये तीनों प्लेटें, ये जो प्लेटें दिख रही हैं आपको, ये प्लेटें कोई भी प्लेट हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये महाद्वीपीय प्लेट में ही होगा या महासागरीय प्लेट में होगा या महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट में होगा, किसी कोई भी प्लेट हो सकती है। 2 प्लेटें, तीनों में से कोई भी 2 प्लेट हो सकती हैं, तो ये घटना होती है। अगली घटना होती है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अगर कोई टकराव हो गया तो उसको क्या होता है उससे। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई ये महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी महाद्वीपीय प्लेट ये है। जब इन दोनों प्लेटें क्या होती हैं आपस में, ये टकराव हुआ, ये यहाँ को भगी, ये यहाँ को भगी, जब ये प्लेट आई तो क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे से टकराती है, तो ये जो बीच का जो पार्ट होता है, ये क्या है, इसमें तो पानी भरा हुआ है। लेकिन अब फ्रेंड्स अब जान रहे हैं ये महाद्वीप है। जब महाद्वीप है तो यहाँ पे देश, कोई ना कोई देश होगा और वहाँ पे नदियां होंगी। जो नदियों द्वारा क्या होता है, अवसाद आता है। तो ये नदियां इधर को भी अवसाद लाती है, इधर से नदियां अवसाद आती है। ये जितना भी पानी होता है ये अवसादी पानी हो जाता है। इस महाद्वीप से भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये अवसाद आता है यहाँ पे, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराने लगती हैं, टक्कर होने के बाद क्या होता है कि ये जो बीच का पार्ट है, ये क्या होता है, कुछ ऐसा उड़ जाता है बीच का पार्ट। इसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। आपने सुना होगा वलित पर्वत, क्या वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इसको। तो वलित पर्वतों का निर्माण कब होता है, जब महाद्वीपीय प्लेटें, जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं आपस में टकराती हैं, तो किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। पहली बात।
दूसरी बात घटना करते हैं महासागरीय प्लेटों, क्योंकि महासागरीय प्लेटों में, महासागर में क्या होगा, वहां पे तो अवसाद आएगा नहीं। तो ये महासागरीय प्लेट क्या होती हैं, जब एक दूसरे से टकराती हैं तो कटक तो बनते हैं, यानी जब एक दूसरे से टकराती हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ बनता तो है, लेकिन ये इतने ऊंचे नहीं बनते हैं कि पर्वतों का निर्माण कर देते। ठीक है, तो जब ये महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, अवसाद तो होते नहीं है क्योंकि उसमें अभाव होता है, तो पर्वतों का निर्माण नहीं होता है। दूसरी घटना, तीसरी घटना होती है महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे के क्या होता है, अंदर चली जाती हैं। मतलब ये महासागरीय प्लेट कोई नंबर 1 है, ये दूसरी महासागरीय नंबर प्लेट है। जब ये महासागरीय प्लेट, पहली महासागरीय प्लेट इधर नीचे इसके अंदर जब चली जाती है तो क्या होता है कि फ्रेंड्स ये एथनोस्फीयर में पहुंच जाती है। अब एथनोस्फीयर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा शायद कि ये पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी में 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, पहली उसको जो सबसे लास्ट में होती है उसको कहते हैं निफे, दूसरे को तो सीमा, और ऊपरी वाली को होते हैं सियाल कहते हैं। 3 परतों में, ये सियाल हो गई, ये निफे हो गई और ये सीमा हो गई, 3 परतों में डिवाइड होती है। और निफे सियाल और जो सीमा, इनके बीच में एक स्फीयर पाई जाती है जिसको कहते हैं एथिनोस्फीयर। ठीक है, ये परत होती है और इसी एथिनोस्फीयर के कारण क्या होता है कि भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, तो ये एथिनोस्फीयर होता है। ये तो क्या होता है जब ये दोनों महासागरीय प्लेटें टकराती हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा कलर ले, चलिए कुछ दूसरा कलर ले रहे हैं, ये रेडी ले लेते हैं, रेडी। अच्छा, ठीक है, तो महासागरीय प्लेटों में क्या होता है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या होगी, नीचे चली जाती है तो क्या होगा, टक्कर के कारण ये प्लेट क्या होगा, ये थोड़ी सी ऊपर को उठ जाएगी। जब ये प्लेट उठती है तो नीचे क्या होता है, ये धीरे धीरे प्लेट क्या होती है, गलना प्रारंभ कर देती है। जब ये गलती है प्लेट, यहाँ पे एथनोस्फीयर जो होता है वहाँ पे गलन प्रारंभ कर देती है, गलना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ऊपरी वाला हिस्सा जब ये ऊपर की ओर उठता है, यहाँ पे क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्वीप, आप जानते होंगे आइलैंड बोलते हैं जिसको, तो द्वीपों का निर्माण होता है। तो 3 चीजें हुई, अगर महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, वलय पर्वतों का निर्माण होगा। अगर महासागरीय प्लेटें आपस में तो कटक का निर्माण होगा, लेकिन क्या होगा, पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पर्वतों का निर्माण, इसका कारण ये क्योंकि महासागरीय प्लेटों में क्या होता है, अवसाद नहीं होते। तीसरा है कि जो वलय महासागरीय प्लेटें जब आप एक दूसरे नीचे की ओर धंस जाती हैं तो क्या होता है कि नीचे क्या होता है, इन गलना प्रारंभ हो जाती हैं प्लेटें, जिसके कारण क्या होता है, गलने के कारण ये ऊपर की ओर अवसाद आते हैं, और इस अवसाद के कारण क्या होता है, जो ऊपर का किनारा होता है यहाँ पे क्या होता है कि द्वीपों का निर्माण होता है, किसका, आइलैंड का निर्माण हो जाता है। तो ये 3 थ्योरी होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा ये बात भी आपके दिमाग में आ सकती है, जब महासागरीय प्लेट एक दूसरे पे धस सकती है तो क्या महाद्वीपीय प्लेटें भी आपस में धस सकती हैं, जरूर, क्यों नहीं ऐसा हो सकता। यही घटना तो होती है जिसके कारण भारतीय जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो धसती चली जा रही है। ठीक है, जैसे कि मान लें कि कोई ये प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है और ये दूसरी महाद्वीपीय प्लेट है। अगर मान लीजिए ये महाद्वीपीय प्लेट इस प्लेट के नीचे आ गई तो क्या होगा, जब ये महाद्वीपीय प्लेट इस प्लेट के नीचे आ जाएगी तो ये वाली प्लेट जो होगी ये भी गलना प्रारंभ कर देगी, जिसके कारण क्या होगा कि ये वाला जो माउंटेन है ये भी ऊंची की ओर, ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, वलयित पर्वत बनते हैं। तो ये कुछ घटनाएं होती हैं। और बात करते हैं वलयित पर्वतों की घटनाएं कैसे होती हैं। जैसे कि मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है, ये इसके जब अंदर गई, अभी मैंने बताया कि फोल्डेड माउंटेन, ये इसके नीचे आई तो ये क्या हुआ, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, किसका, वलयित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही थी तब ये घटना हुई, इसी घटना तो कर रहे हैं जब प्लेट टकराने की घटना कर रहे हैं। और सपोज दैट ये महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। तो अगर आपको इतनी थ्योरी आपको पता है तो आप भारत को किस तरह से भारत का निर्माण हुआ इसको आसानी से जान सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार संक्षेप में फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। मतलब मान लीजिए कि 2 प्लेटें हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए पहले ये प्लेट, ये एक महाद्वीपीय, क्योंकि हमको महाद्वीपीय से मतलब है, महासागरीय प्लेटों से मतलब नहीं। मान लीजिए कि ये जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी प्लेटें, क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी तो टकराएंगी। अगर एक प्लेट नीचे चली गई ऐसे तो इधर की ये वाला क्षेत्र क्या होगा, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। दूसरी घटना, अगर ये महासागरीय प्लेट है, ये भी कोई महासागरीय प्लेट है, तो ये जो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अगर ये महासागरीय प्लेट इसके नीचे चली गई तो क्या होगा, यहाँ पे एथनोस्फीयर में ये गलना प्रारंभ हो जाएगा और गलने के कारण क्या होगा, ये ऊपर की ओर भगेगा। जब ये ऊपर की ओर भगेगा और साथ यहाँ पे क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना कहती है कि ये एक महासागरीय प्लेट है, ये दोनों कालांतर में क्या थी, एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ को भगने लगी, ये यहाँ को भगने लगी, तो यहाँ बीच पे क्या होगा, यहाँ पे भ्रंश पड़ जाएगा। ठीक है, इसको भ्रंश का आकार कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भ्रंश अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हट के यहाँ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा। बस कुछ यही थ्योरी है जो
जो भारतीय महाद्वीप का निर्माण हुआ, उपमहाद्वीप का, तो उसी की ये घटना है। चलिए उसको अब समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आखिर कैसे भारत का निर्माण हुआ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जान ली। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भारत है हमारा, वो पहले किसका भाग था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ कहाँ तक का हिस्सा मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए ये सारा सारा हिस्सा जो इतना नीचे जहाँ किया गया है, ये कहाँ का हिस्सा है? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट का हिस्सा है। तो जो भारतीय महाद्वीप था वो पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ भारतीय महाद्वीप, ठीक है। ये क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ कि ये यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन ये एक प्लेट, ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, धीरे धीरे दरार पैदा हुई, भ्रंश पैदा हुई। यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको भ्रंश कैसे पैदा हुई। कालांतर में क्या हुआ, ये भ्रंश पैदा हुआ यहाँ पे, और ये जो वाला टुकड़ा था धीरे धीरे क्या हुआ, इससे अलग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इससे अलग हो गया। यहाँ पे जो सागर था, अब इसका नाम बाद में दिया गया, ठीक है। ये सागर को कहते थे टेथिस सागर। ये पूरा फैला हुआ था सागर, एक ही सागर था, उसको टेथिस सागर कहते थे। और जो ये महाद्वीपीय प्लेट थी, यहाँ पे क्या थी, यूरेशियाई प्लेट से बहुत सारी नदियां निकलती थी। इन नदियों से क्या होता था, अवसाद आता था, यहाँ पे गिरता था, इकट्ठा होता था। जब कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अवसाद यहाँ पे इकट्ठा होता गया। देखिए कैसे होता है, ये भारतीय महाद्वीप इधर से अलग हुआ, ये टुकड़ा आगे बंगे बढ़ता गया, तो ये अवसाद धीरे धीरे इकट्ठा हुआ। फिर इसके बाद जब और धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे और अवसाद इसको इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ तक आ गया। तो पहले चरण में क्या हुआ, भारतीय महाद्वीप कुछ ऐसा निर्माण किया जिसके कारण क्या हुआ कि जो यूरेशियाई प्लेट थी उसको टकराई, तो यूरेशियाई प्लेट टकराने के बाद जो नदियों का अवसाद बह के आए थे ऊपर की ओर उठने लगे। ये अवसाद जो आ रहे थे नदियों के, ये क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि क्या हुआ, बृहत हिमालय का निर्माण हुआ। जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जानते हैं, बृहत हिमालय होता है, फिर इसके बाद दीर्घ हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसके बाद क्या होता है, लघु हिमालय होता है, इसके बाद शिवालिक श्रेणी होती है। तो 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, लेकिन ये ऊपर वाली श्रेणी होती है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसको तो गिना नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या है कि जो ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी है वो पहले से ही श्रेणी थी, उसकी यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा थी, और उसी में जाके लग गया था। तो मात्र 3 ही श्रेणियां गिनी जाती हैं। मैंने श्रेणियों वाले लेक्चर में आपको बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख कर लीजिएगा। चलिए जहाँ पे टॉपिक थे वहीं बात करते हैं। तो पहले चरण में क्या हुआ कि पहले चरण में जब ये भारतीय महाद्वीप यहाँ की ओर अग्रसर हुआ, आगे की ओर उपमहाद्वीप, तो नदियों का अवसाद के कारण क्या हुआ, हल्का सा उठा और ये हो गया, ये मतलब जो बृहत हिमालय है जिसको कहते हैं ग्रेट हिमालय, उसका निर्माण हो गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसी आकृति का बन गया। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं कि कैसा हुआ। आई होप आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो वापस से बता दे रहा हूँ, फिर इस बार रफ करते हैं कि ये जो यहाँ पे हिस्सा था, ठीक है, कालांतर में क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे भ्रंश घाटियां बनी। भ्रंश के कारण क्या हुआ कि ये महाद्वीप यहाँ को भगा, ये यहाँ को भगा। अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी, उसी के आधार पे था। ये मेडागास्कर बना हुआ है, ठीक है, अफ्रीका में। और धीरे धीरे ये यहाँ तो की ओर उसका विस्तार हुआ, यहाँ को भगने लगा, ठीक है, भगता गया धीरे धीरे और वहां पे पहुंचा। और इसके बाद जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, और इसके अवसादों के कारण क्या हुआ, जो ये अवसाद जो गिर रहे थे नदियों का, ये जब टक्कर लगी तो ये क्या हुआ, यहाँ को ऊपर की ओर उठ गया। तो ऊपर को उठने के कारण क्या हुआ, जब ऊपर की ओर उठा तो क्या हुआ, बृहत हिमालय का निर्माण हो गया। अब हमारा बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, देखिए सारे हिमालयों का निर्माण इसी ऐसे ही हुआ है। अब ये बृहत हिमालय के निर्माण के बाद कुछ ये जगह कुछ फिर से दरारें बढ़ गई। अभी हमने ऐसे बात की कि ऐसे कुछ बना हुआ था हिमालय, ठीक है। ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या हुआ है कि ये जो ग्रेट हिमालय वाला पार्ट बना, इसके बाद जो नदियों के लगातार अवसाद गिरते रहे, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से कुछ खाली स्पेस बचा हुआ था, जिसके कारण नदियों का अवसाद बढ़े और ये फिर से इसमें यहाँ की ओर क्या हुआ, इसका गमन हुआ, यहाँ की ओर फिर से भागा, जिसके कारण क्या हुआ कि ये वाला जो सिरा था वापस से उठ के यहाँ पे चला गया, यानी कि ये वाला सिरा था उस पे हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, दीप जो बृहत हिमालय था और ऊंचा हो गया और ये दूसरी परत यहाँ पे आके लग गई। तो अब कुछ भारत का निर्माण जो कुछ ऐसा हो गया, ये वाला परत यहाँ पे आई और ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा कुछ ऐसा ऊपर के हो गया, ऐसा भारत का कुछ नक्शा बन गया, ठीक है। अब फिर धीरे धीरे चरण में यही प्रक्रिया लगातार होती रही और यहाँ पे क्या हुआ, जो नदियों द्वारा अवसाद थे ये लगातार गिरते रहे, जिसके कारण अंत में क्या होता है कि जो भारतीय महाद्वीप का ये लास्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हल्का सा, जब ये ज्यादा टकरा, इसमें जो अवसाद ज्यादा इकट्ठे हो गए तो ये मछलियों, क्योंकि जो नदियों को पानी बहता आता है तो उसमें मछली का अवसाद भी होते हैं, ठीक है। तो जो तीसरे चरण में क्या हुआ कि और नदियों कुछ खाली जगह रह गई, उसको पूर्ण करने के लिए क्या किया, फिर से मूवमेंट हुआ, भारत का मूवमेंट यहाँ को भगा। मूवमेंट के कारण क्या हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, यहाँ पे क्योंकि फोल्डेड हो गया था, माउंटेन का निर्माण हो गया और यहाँ पे हल्की सी स्पेस बची हुई है।
अब ये वाला हिस्सा यहाँ से टक्कर मार रहा है, लगातार इधर को टक्कर जा रही है। रब करके आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए वापस देखते हैं कि ये कुछ ऐसा निर्माण हो गया था, ठीक है। ये देखते हैं ये ऐसा निर्माण हुआ। अब नदियां लगातार अवसाद अपना गिरा रही इधर को, ये अवसाद जल आ रहा है और भारतीय महाद्वीप कुछ यहाँ तक तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इतना तो ऊपर को बाकी की यहाँ माउंटेन रेंजेस बन चुकी हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये नदियां लगातार अवसाद इस जगह में गिराती जा रही हैं और ये क्या ये मूवमेंट यहाँ भारत का लगातार होता जा रहा है। अभी भी भारत मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ को मूवमेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या ये मूवमेंट इतनी तेजी की हुआ कि एकदम से इतना, अब यहाँ पे बीच में गैप हो गया, यहाँ से भी ठोस हो गया, यहाँ से भी ठोस हो गया, क्योंकि महाद्वीपीय पार्ट है। अब बीच की जगह बची तो एकदम से ये गड्ढे में घुस गया, जिसको कहते हैं गड्ढे में घुस गया। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन था ये एकदम से क्या हो गया, ऊपर की ओर उड़ गया। जब ये ऊपर की ओर उड़ गया तो ये जो, इसीलिए तो कहते हैं कि भारत का जो दक्षिण वाला पार्ट है ये क्या पठारी क्षेत्र है, जो पठारी एरिया है। और ये क्या ऊंचाई ज्यादा ऊंचे ऊबड़ खाबड़ जमीन है यहाँ पे, इस पथरीला एरिया जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन रेंज है, ठीक है, दक्षिण में। तो ये वाला ऊंचा एकदम से भारत क्या हुआ, ऊंचाई पे स्थित हो गया, ठीक है, ऊंचाई वाला एरिया बन गया। तो इस तरह से देखते हैं कि तीसरे जो इसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी, उसका निर्माण हुआ। तीसरी रेंज भी माउंटेन रेंज बन गई। और इसी रेंज में क्योंकि यहाँ पे नदियां बाद में बहुत सारी आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई और मछली के अवसाद भी देखने को मिली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे भारत का निर्माण हो गया, कुछ ऐसा भारत का निर्माण हुआ। और आज जिसको हम देखते हैं कि ये भारत, जिसको हम आज एशिया महाद्वीप का हिस्सा कहते हैं, वो कालांतर में किसका हिस्सा था, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा ही था, जो कालांतर में कुछ ऐसा मूवमेंट किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत, क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन कि भारत का मूवमेंट किस दिशा में हो रहा है। तो आपको देख में समझ में आ रहा होगा किस दिशा में बढ़ रहा है, इधर को बढ़ रहा है भारत, ये दिशा से इस दिशा को बढ़ रहा है। तो अगर देखें दिशाओं की ओर से कौन सी दिशा हो जाएगी, ये ऐसे चारों दिशाएं हो गई, तो भारत ये इस दिशा में बढ़ रहा है। तो कौन सी दिशा हो गई, भारत का मूवमेंट किस दिशा की ओर है, तो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर भारत का मूवमेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बढ़ता है कि भारतीय महाद्वीप है, जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, किस महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किस प्लेट का हिस्सा है, तो किस प्लेट का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो लगातार देख रहे हो तो आई होप आपको पता ही होगा कि जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जैसे ये वाली प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच मूवमेंट हो रहा है। तो जो ये लगातार मूवमेंट कर रही हैं एक दूसरे की ओर, ये यहाँ को मूवमेंट कर रही है, ये यहाँ को मूवमेंट कर रही है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप लगातार धंसता जा रहा है, ये इधर, इसके कारण क्या हो रहा है, ये फोल्डेड माउंटेन रेंज क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण और कालांतर में धीरे धीरे ये इथनोस्फीयर में जाके ये गलती जाएगी, और जिससे भारत के नष्ट होने का भी खतरा बढ़ रहा है। तो ये खतरा, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो लगातार क्या हो रही है, इथनोस्फीयर में गलती जा रही है, क्योंकि अंदर की ओर धंसती जा रही है, जिसके कारण क्या है, ये ऊपर, ये वाला जो यूरेशियाई प्लेट है लगातार क्या रही है, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो लगातार नीचे की ओर गलती जा रही है। फ्रेंड्स, ये थी आज की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और हमने जाना कैसे हिमालय और भारत का निर्माण कैसे हुआ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।